हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे आज के चैप्टर के बारे में। जो लोग पुराने हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको पता है। जो लोग नए हो मैं बता दूं कि हम लोग इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और इकोनॉमिक्स अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, उसके बीच में हम लोगों ने सोचा कि कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड चैप्टर्स हम लोग देख लें। जैसे कि हमारी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम लोगों ने कहां से शुरू किया था, सार्क से। सार्क देखा, उसके बाद हम लोगों ने यूएनओ को देखा। और आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी अपनी महत्ता है हर एग्जाम में, खास करके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, ब्रिक्स। बहुत बेसिक लेवल से हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। ब्रिक्स नाम है चैप्टर का। क्या? ब्रिक्स। ये ब्रिक्स देख के आप लोगों को कुछ लग रहा है? इसके जो सदस्य देश हैं उनका शॉर्ट फॉर्म का यह नाम है। मतलब इसमें कुल यहीं से पता लग रहा है कि 5 कंट्रियां हैं। अब वो कंट्री कौन कौन सी है ये हमें जानना है। इसकी स्थापना कब हुई, क्यों की गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे हमें लाभ क्या क्या हुआ, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या लाभ है, सारी चीजें हम लोग वीडियो के माध्यम से आज समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहीं से हम लोग यहाँ देखना प्रारंभ करेंगे कि जो हमारा ब्रिक्स है ये इसकी स्थापना क्यों की गई। देखिए सबसे पहले देखेंगे इसके सदस्य देश। तो ये 5 मैंने बताया आप लोगों से। तो पहला हो गया इसका ब्राजील, बी से ब्राजील। दूसरा हो गया रूस, आर से रसिया। तीसरा हो गया इसका कौन सा, आई से इंडिया अर्थात हमारा भारत। चौथे से हो गया सी, सी का मतलब है चीन, चाइना। एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो कुल 5 कंट्री हैं इसमें, ठीक। दक्षिण अफ्रीका। सारी चीजें हम लोग एक एक करके लिखेंगे, पहले समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ब्रिक्स को समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी स्थापना होती है 2009 में, ठीक है। तो जब 2009 में इसकी स्थापना होती है तो इसका नाम ब्रिक्स नहीं रहता है, उसमें केवल 4 कंट्रियां थी। कौन कौन सी? ये ऊपर की 4 कंट्रियां थी बस। साउथ अफ्रीका हमारा बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा गया, जो 2010 में जुड़ा था। उसके पहले सिर्फ 4 कंट्रियां थी। पहले समझेंगे इसकी स्थापना क्यों की गई। आप लोगों को शायद ये चीज पता होगा, अगर पढ़े होंगे या फिर गौर किए होंगे। 2008 में एक वैश्विक मंदी आई थी, उससे पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वह टूट गई थी। तो उससे उभरने के लिए काफी सारे देश थे जो अपना अपना संगठन बना रहे थे। तो उस समय जो हमारी वित्तीय संस्थान थे वैश्विक लेवल पर, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया और एडीबी हो गया। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक। वर्ल्ड बैंक आप लोगों को मैं बता चुका हूं, आईएमएफ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दोनों का अलग से चैप्टर है। एडीबी का भी चैप्टर हो सकेगा तो नेक्स्ट ही आने वाला है, ठीक। तो इन सब पर वर्चस्व किसका हो गया? यूएसए अर्थात अमेरिका का तथा यूरोपियन कंट्रीज का। मतलब जब 2008 में वैश्विक मंदी आई, वह मंदी खास करके अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। तो जो इसके वित्तीय संस्थान थे वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एडीबी, इन सब पर किसका आधिपत्य हो गया? पूरी तरह से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का इस पर प्रेशर ज्यादा पड़ने लगा। तो जो अदर कंट्रियां बचती है, जिसमें हमारा भारत भी था, तो इन सब ने विचार किया कि क्यों न हम एक अलग संस्था बना लें और उसके माध्यम से आपस में विकास को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो उसी का यह क्या था, परिणाम था, जो ब्रिक्स की स्थापना की गई। तो उस समय ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स नहीं था, BRIC था, ब्रिक के नाम से आया था, ब्रिक। तो जो ब्रिक था, ब्रिक, यह सिर्फ इसमें 4 कंट्रियां थी, यही ऊपर की 4 कंट्रियां थी। लेकिन क्या किया गया कि बाद में 2010 में जब एक सम्मेलन होता है, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी ब्राजील में 2010 में सम्मेलन होता है इसका, तो उसी के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका को जोड़ लिया जाता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो ब्रिक आया था, BRIC, इस नाम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो रूस के ही व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था? जिम ओलिन। जिम ओलिन, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। मतलब ब्रिक्स नाम नहीं आया था उसमें, केवल ब्रिक आया था
और ब्रिक की स्थापना अर्थात इस नाम के बारे में किसने सोचा? तो सोचा था किसने? जिम ओ लिन ने। बात आती है भारत के बारे में, तो भारत में इसका सबसे पहला सम्मेलन कब होता है? तो भारत में इसका सम्मेलन किया जाता है सबसे पहली बार वो 2012 में किया जाता है। सन 2012 में भारत में इसका सम्मेलन किया गया और उस समय क्या कंडीशन थी कि भारत की स्थिति उतनी सही नहीं थी, तो भारत ने क्या किया कि इस सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर स्थिति को सुधारने के लिए इन सबसे सहयोग के लिए प्रस्ताव रखा। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत में इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? तो वह 2012 में हुआ। फिर जब एक 8वां सम्मेलन होता है, कहां पर? गोवा में। गोवा में इसका 8वां सम्मेलन होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि भारत में जो सम्मेलन होता है, भारत ने ही एनडीबी का प्रस्ताव रखा था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आई थी, तो भारत ने इसका प्रस्ताव रखा था। फिर उसके बाद उसको मान लिया गया 2014 में, तो 2014 में 15 जुलाई 2014 को एनडीबी की भी स्थापना कर दी गई, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो वो भी इन 5 देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे वीडियो के माध्यम से, एक एक पॉइंट लिखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा ब्रिक्स है, इसके सम्मेलन के बारे में। तो इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ? ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन, ये तो आप लोग समझ गए कि ब्रिक्स है क्या, क्यों स्थापित किया गया। ये 5 कंट्रियों का नाम है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को याद रखेंगे कि साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ा गया 2010 में, उसके पहले इसका नाम केवल ब्रिक था। ठीक, चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रथम सम्मेलन होता है इसका कब? 2009 में, 2009 में इसका सम्मेलन होता है। और कहां पर? यकतेरिनबर्ग। कहां? यकतेरिनबर्ग। और यह पड़ता कहां है? तो वहां पड़ता है रूस में। तो पहला सम्मेलन हम लोग याद रखेंगे कि इसका जो हुआ था वह रूस में हुआ, जहां इसकी स्थापना की गई। बात करेंगे दूसरे सम्मेलन के बारे में। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ वही लिखना है, सारे सम्मेलन हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक, दूसरा सम्मेलन होता है कहां पर? ब्राजील में। कहां? ब्राजील में। और 2010 में, 2010 में ब्राजीलिया में होता है, जो ब्राजील में पड़ता है। ठीक, वैसे भी आप लोगों को याद रहेगा। अब इसी के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि इसी सम्मेलन के तहत 2010 में ब्रिक्स, BRIC, अभी तक इसका नाम BRIC था, प्लस इसमें S जोड़ के BRICS नाम दिया गया और साउथ अफ्रीका जोड़ा गया। कौन सा? साउथ अफ्रीका, जिसे हम लोग दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं। तो ये फैक्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा था? तो वो 2010 में जुड़ा था, जब ब्राजील में इसकी क्या की गई थी? पूरी तरह से सम्मेलन किया गया था, दूसरा शिखर सम्मेलन 2010 का। तो ब्रिक्स से ब्रिक्स बनाया गया, इसे BRIC प्लस साउथ अफ्रीका का S लगाकर ब्रिक्स इसे बना दिया गया। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलिए देखते हैं कि जो 2019 में इसका सम्मेलन हुआ था वह कौन से नंबर का था। पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो आप लोगों को लगता है कि ये सर आप बता तो रहे हो, कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट सम्मेलन कहां होने वाला है, कैसे? तो इसमें जैसे कंट्री का नाम है ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इसमें यह प्रक्रिया लगाई गई है कि अगर पहली बार ब्राजील में हुआ है तो उसके बाद रसिया में, जैसे इनका नाम रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग इसका सम्मेलन होगा वहां पर। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर सपोज करिए कि अगर इस बार रसिया में किया गया है, क्या रसिया में सम्मेलन किया गया है, तो रसिया के बाद कौन सी कंट्री आ रही है? इंडिया। तो अगली बार इंडिया में होगा, इंडिया के बाद फिर चाइना में होगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा, फिर ब्राजील में होगा। तो इस तरह से इसके नाम में जो क्रम है, इसी क्रमानुसार सम्मेलन भी किया जाता है हर कंट्री में। ठीक, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। तो 2010 में दूसरा सम्मेलन ब्राजील में हुआ, उसी समय साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ा गया। चलिए बात करेंगे कि 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ। कौन सा? 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन
ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ लेता है। इसका थीम भी हम लोग देखेंगे, ठीक, इसकी थीम भी देखनी पड़ेगी हमें, जो 2019 में हुआ था। 2020 में भी कोरोना की वजह से टाला गया था, ठीक, वो आप लोग देख लेंगे, करंट से रिलेटेड है। तो प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होता है। तो 11वां कब हुआ? 2019 में। और कहां पर हुआ? ब्राजीलिया, ब्राजील में, ठीक। ग्यारहवां ब्राजीलिया में किया गया, ठीक। ब्राजीलिया, ब्राजील में। कैसे याद रखेंगे हम लोग ये चीज कि जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था वह भी ब्राजील में ही हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया था और ब्रिक्स से इसे ब्रिक्स बनाया गया। और जो 11वां सम्मेलन अब हुआ है प्रेजेंट में 2019 में जो हुआ था वह हुआ था ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में ही वह किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे की, तो इस सम्मेलन की जो थीम थी, थीम पूछ लेता है हमेशा से कि विषय क्या था इसका। तो इसकी थीम रखी गई थी क्या? आर्थिक विकास एवं अभिनव। आर्थिक विकास एवं अभिनव भविष्य के लिए प्रयास। अभिनव भविष्य के लिए प्रयास, यह क्या था? यह इसकी थीम रखी थी कि इसी पर कार्य किया जाएगा 1 साल पूरा। तो जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो यहां पर हुआ। फिर उसके बाद रसिया में किया जाना था 2020 वाला, जो कोरोना की वजह से टाल दिया गया था। देखिए उसके बारे में आप लोग करंट से चीजें पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद जो 2021 का है ये 2020 वाला रसिया, उसके बाद जो अगला होगा वह कहां पर किया जाएगा? इंडिया में किया जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आप लोग ईयर के अनुसार याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये ब्रिक्स से रिलेटेड चीजें थी। बात करेंगे कि भारत में प्रथम सम्मेलन कब हुआ। भारत में प्रथम सम्मेलन कब हुआ? अब ये भारत से रिलेटेड चीजें हैं। भारत में प्रथम शिखर सम्मेलन यह हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया 29 मार्च 2012। 29 मार्च 2012 में किया गया था। और यह कौन सा नंबर का था? मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होता है। पहले साल 2009 में, फिर 10 में, फिर 11 में, फिर 12 में। तो ये कौन सा था? 4th नंबर का था, ठीक है। उसके बाद 8वां सम्मेलन भी भारत में किया गया, ठीक। कौन सा? 8वां शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का 8वां शिखर सम्मेलन भी भारत में किया गया था। और उसके लिए क्या निर्धारित किया गया था कि यह गोवा में किया जाएगा। तो अगर पूछ लिया कि ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन कब किया गया था और कहां किया गया, तो वह गोवा में किया गया था। गोवा इंडिया में पड़ता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से क्वेश्चन बनता है, खास करके इंडिया से रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं, कहां पर? इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। वो चीजें आप लोगों को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ठीक। तो 8वां शिखर सम्मेलन गोवा में किया गया था। गोवा कहां पर है? अपने भारत में है, ठीक। तो ये पॉइंट था इंडिया से रिलेटेड, ठीक। तो ये इतना आप लोग नोट डाउन करिए। फिर मैं इसकी मात्रा के बारे में बताता हूं कि इसकी क्वांटिटी क्या है। विश्व की जितनी भी जनसंख्या है, पूरे वर्ल्ड की जितनी जनसंख्या है, उसकी 40% जनसंख्या पूरे ब्रिक्स के अंतर्गत आती है। इन्हीं 5 देशों में 40% जनसंख्या निवास करती है। उसका मेन रीजन क्या है कि विश्व की जो 2 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली कंट्री है वो हमारी चाइना और इंडिया ही हैं। तो इस वजह से कुल मिला के विश्व की कुल जनसंख्या का 40% भाग ब्रिक्स देशों के अंतर्गत आता है। और एक फैक्ट है कि जो ट्रेड होता है, वैश्विक स्तर पर जो ट्रेड होता है, पूरे विश्व का 17% ट्रेड इन्हीं 5 कंट्रियों के बीच में होता है, ठीक। मतलब ये 5 कंट्रियां जितना ट्रेड करती हैं, विश्व के कुल ट्रेड का 17% करती हैं। अगर वैश्विक जीडीपी के बारे में बात करें, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद, पूरे विश्व का अगर हम लोग देखें तो जो ये 5 कंट्री हैं, इनका जो जीडीपी है वो कुल 30% है। पूरा मिलाकर 5 कंट्रियों का मिलाकर रेशियो
पूरे विश्व की अगर जीडीपी से हम लोग क्या करें, तुलना करें, तो 30% निकल के आता है। ये फैक्ट है, मैं लिखवाने वाला हूं, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर बात करूंगा। चीजें देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि मैं ये सारी चीजें याद कैसे करता हूं। याद करने में कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग चीजों को 1 से 2 बार पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। अगर कोई भी चीज आप याद करना चाह रहे हो, पहले से सोच लिए कि इसे मुझे याद करना है, तो वो फिर रट्टा में आ जाता है। रट्टा मारने से चीजें क्लियर नहीं होती, एग्जाम हॉल में जाएंगे सब आप लोगों का ब्लैंक हो जाएगा। इस वजह से चीजें समझिए और लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, भारत का सम्मेलन हो गया कि इसमें जनसंख्या जो है, ब्रिक्स में ऐसे करके लिखेंगे, चीजें पढ़ने में भी सरल होगा आप लोगों को। ब्रिक्स में विश्व की कुल जनसंख्या, पूरी पॉपुलेशन जो है, ब्रिक्स में विश्व की कुल जनसंख्या का 40% भाग आता है। मतलब ये जो 5 कंट्रियां हैं वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 40% अपने पास रखती हैं, ठीक। तो ये फैक्ट कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखेंगे आप लोग। दूसरा फैक्ट हम लोगों ने क्या देखा कि पूरे दुनिया की जो जीडीपी है, क्या ब्रिक्स में विश्व की कुल जीडीपी का कितना परसेंट मैंने आप लोगों को बताया था, 30%। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 5 कंट्रियों की जीडीपी वैश्विक जीडीपी से 30% है, ठीक। मतलब कि बाकी जो कंट्रियां बच रही हैं उन सब का मिला के 70% हो रहा है, लेकिन केवल 5 कंट्रियों की जीडीपी 30% है पूरे विश्व के लेवल पर, ठीक। अब बात करेंगे कि पूरे विश्व का जो ट्रेड है, ब्रिक्स में विश्व के कुल ट्रेड का कितना प्रतिशत है, तो ये भी हम लोग लिखेंगे। ब्रिक्स में विश्व के कुल व्यापार या फिर ट्रेड का 17% है। ये फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं। चाहता तो मैं वीडियो के लास्ट में चीजें बताता, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी स्थापना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन हमेशा बनता है, आप लोगों को देखना कंपलसरी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक। चलिए ये हो गया कि इसका जो रेशियो है कि अब इसकी महत्ता यहीं से आप लोग समझ लीजिए कि ब्रिक्स अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण संगठन है। सिर्फ 5 कंट्रियां हैं जो पूरे विश्व के व्यापार का, पूरे विश्व के व्यापार का 17% व्यापार केवल यही 5 कंट्रियां करती हैं। और पूरे विश्व की जो जीडीपी है, हमारी सकल घरेलू उत्पाद, उसका 30% इन्हीं 5 कंट्रियों का है। अब बात करेंगे अगर वैश्विक लेवल पर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहां निवास करती है, सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रियों में। काफी सारे आपके स्टैटिक जीके भी इससे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे कि ब्रिक्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, स्थापना का उद्देश्य, स्थापना का उद्देश्य सबसे बड़ा, इसे हम लोग उद्देश्य अथवा कारण भी बोल सकते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण, मुख्य उद्देश्य था, 2008 की वैश्विक मंदी था। 2008 में आती है वैश्विक मंदी, पूरी अर्थव्यवस्था टूट जाती है, सारी कंट्रियां परेशान हो जाती हैं। और वो जो मंदी थी पूरी तरह से यूएसए के द्वारा लाई गई थी, मतलब यूएसए में ही स्टार्ट हुई थी। ऐसा नहीं है कि यूएसए की वजह से आई थी, मतलब यूएसए में ही सबसे पहले वह मंदी आई थी। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो अमेरिका था और यूरोपियन कंट्रियां थी, इनका वर्चस्व वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर होने लगा। वैश्विक वित्तीय संस्थान कौन कौन से हैं मैंने आप लोगों को बता रखा है। जैसे सबसे पहला हमारा पड़ता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये भी पढ़ा चुका हूं, ये कल लेके आऊंगा मैं वीडियो, ठीक। बता देता हूं क्या है। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक है, जो पूरे विश्व की एक बैंक है जो वित्तीय नियंत्रण रखती है पूरे विश्व पर। यह हो गई, यह हो गया आईएमएफ,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इसकी भी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है। इन दोनों का वीडियो तो आप लोगों को अलग अलग मिल जाएगा। साथ ही इसके पहले एक वीडियो मिलेगा ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ब्रेटन वुड्स प्रणाली अगर आप लोग देख लिए तो इनके स्थापना के बारे में, आवश्यकता के बारे में आप लोग सही तरीके से समझ जाएंगे। किसके? इन दोनों के, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो ये वित्तीय संस्थान है। ये क्या करते हैं, अगर किसी भी देश में वित्तीय अस्थिरता आ जाती है तो उसे सपोर्ट करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फिर डोनेशन देते हैं। तो जो 2008 का हमारा वैश्विक मंदी था, आर्थिक मंदी आई हुई थी, उसमें अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व हो गया इन पर। तो जो अदर कंट्रियां बची वो आपस में समझौता की कि हमें भी किसी एक ऐसे संगठन का निर्माण करना है जिसके माध्यम से हम सब एक होकर किसी भी कार्य को कर सकें। ठीक, तो उसके लिए ब्रिक्स की स्थापना की गई। और ब्रिक्स में आई कौन कौन सी कंट्री? ब्राजील, रसिया, इंडिया। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। अभी साउथ अफ्रीका नहीं आया है। यह टाइम पीरियड 2008 का है। ठीक, क्योंकि जब 2009 में इसका स्थापना होता है तो ब्रिक के नाम से होता है, BRIC के नाम से स्थापना होती है। मैं फिर आप लोगों को बता दूं, BRIC के नाम से इस पर बात चलती है, मतलब कि बहस होती है कि हाँ इसकी स्थापना करनी चाहिए। इतनी कंट्रियों को राजी किया गया। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि आगे चलकर एक बनाया, क्या संस्था बनाया ब्रिक के नाम से, और इसका प्रतिपादन कर दिया गया 2009 में। पूरी तरह से स्थापित कर दी गई। आगे चलकर साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ना चाहा तो 2010 में, मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताया हूं, 2010 में BRIC में प्लस करके S जोड़ के कितना कर दिया गया? BRICS, अर्थात ब्रिक्स इसका नाम दे दिया गया। साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके स्थापना का मूल उद्देश्य यही था कि 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी को दूर करना। और इसकी वजह से क्या होता है, आगे चलकर IMF के घाटे में भी बदलाव आता है, कमियां होती हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी संस्था स्थापित की जाती है तो अगली संस्था को भी वह सुझाव देती है। तो इसने सुझाव दिया और इसके माध्यम से IMF के घाटे में भी कमी आई। तो ये सारे फैक्ट थे, यही हम लोग लिखने का कोशिश करने वाले हैं। चलिए लिखते हैं, एक एक करके फैक्ट लिखेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो भी कंसंट्रेट होकर आप लोग देखा करिए। कोई भी ऐसे फैक्ट या कोई भी ऐसा वर्ड मैं नहीं बोलूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। मेरा मोटिव होता है आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर करवाना और साथ ही साथ वैल्यूएबल नोट आप लोगों को देना जो एग्जाम में आप लोगों के जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सके। ठीक है, कोशिश यही रहती है पूरा। बाकी आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है, कमेंट आता है कि सर इस एग्जाम में इतने क्वेश्चन मिले, इस एग्जाम में इतने क्वेश्चन मिले, तो एनर्जी पॉजिटिव मिलती है। ठीक, चलिए बात करेंगे हम लोग इसकी स्थापना का उद्देश्य। इसके स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? BRIS, ब्रिक्स के स्थापना का मूल उद्देश्य अगर हम लोग देखें, ब्रिक्स के स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वह था 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी। क्या? आर्थिक मंदी 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी इसके स्थापना का मूल कारण था। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मंदी आई थी, चीजें ऐसे लिखेंगे समझ में आएगी। मंदी USA से शुरू होती है। कहां से? मतलब सबसे पहले मंदी आती है USA में, और उसका परिणाम क्या होता है कि सभी वैश्विक संस्थानों पर, क्या सभी वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर, सभी वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर USA और यूरोपियन देश क्या करते हैं? परोक्ष रूप से अपना अधिकार कर लेते हैं, अपना अधिकार कायम कर लेते हैं। और वो जो वैश्विक वित्तीय संस्थान है कौन कौन से हैं? पहला हो गया वर्ल्ड बैंक, दूसरा हो गया IMF, तीसरा हो गया ADB। फुल फॉर्म क्या है पूछ लेता है कई बार। वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक ही है, IMF है
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक, इन सब पर क्या होता है, यूएसए और यूरोपीय कंट्रियों का वर्चस्व हो जाता है, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अदर कंट्रियों को। तो ये 4 कंट्रियां आपस में मिलकर इसका निर्माण करती हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन गया कि ब्रिक्स के निर्माण के समय इसमें कितनी कंट्रियां थी, तो आप लोग क्या लगा के आएंगे मार्क, हमेशा 4 लगा के आएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था। ठीक, तो स्थापना का उद्देश्य ये था। अब बात करेंगे यहीं से जो चौथा शिखर सम्मेलन हुआ, कौन सा चौथा शिखर सम्मेलन 2012 में हुआ, कहां पर, इंडिया में। चौथा शिखर सम्मेलन 2012 में जो इंडिया में किया गया नई दिल्ली के ताज होटल में, उसी के माध्यम से इंडिया ने प्रस्ताव रखा, क्या, किसकी स्थापना की, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्थापना का प्रस्ताव इंडिया रखता। ये पूछ लेगा कि एनडीबी के स्थापना का प्रस्ताव किस कंट्री ने रखा था ब्रिक्स में, तो वो इंडिया ने रखा था 2012 में, जब इसका शिखर सम्मेलन चौथा था, भारत में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। फिर 2014 में इसको 5 कंट्रियों के द्वारा वरीयता दी गई और एनडीबी बैंक की स्थापना कर दी गई 15 जुलाई 2014 में। चलिए लिखेंगे क्या होता है कि चौथे शिखर सम्मेलन में, 4वें शिखर सम्मेलन में भारत ने एनडीबी के स्थापना का सुझाव रखा, या फिर प्रस्ताव लिख सकते हैं, का प्रस्ताव रखा। ठीक, मतलब ये चीज याद रखेंगे कि जो एनडीबी की स्थापना की गई है यह भारत की वजह से की गई है, यह प्रस्ताव इंडिया ने रखा था। ठीक है, आगे इसी का सब पॉइंट ऐसे करके लिखेंगे कि 2014 में सभी देशों का मतलब यह नहीं कि विश्व के सारे देश, यही जो इंडिया ने तो किया ही था, ये जो 4 बचे थे, कौन कौन से, ब्राजील, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने इसे सपोर्ट कर दिया। सभी देशों ने सहमति व्यक्त की। तो आगे चलकर 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हो जाती है, किसकी, एनडीबी की स्थापना कर दी जाती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कर दी जाती है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम लोग आगे सिर्फ पढ़ने वाले हैं एनडीबी को। ब्रिक्स से रिलेटेड जो फैक्ट थे हम लोगों ने देख लिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रिक्स में कितनी कंट्रियां हैं और स्थापना के समय कितनी कंट्रियां थी, साउथ अफ्रीका जुड़ा, कब जुड़ा, और यह कार्य क्या करता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है तुम्हारे ये 3, 1, 2, 3, क्या, कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, 40%, कुल जीडीपी का 30% और कुल व्यापार का 17% भाग ब्रिक्स देशों के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन आया है। कैसे याद करेंगे, 40, 30, 17, 40 जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 40%। जीडीपी की बात आती है, हर कंट्री अपनी जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करती है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे जैसे भी आप लोगों को सही लगे कि 30% जीडीपी इन्हीं 5 कंट्रियों की है। आगे चलकर बात करें अगर हम लोग किसकी, पूरे व्यापार का, तो वैश्विक व्यापार का 17% इनके पास है। स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, तो वह था 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी। बस इसी को आप लोग याद रखेंगे। ब्रिक्स से रिलेटेड यही सारे फैक्ट आप लोगों के काम आने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनडीबी। चलिए, आई होप कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर ना लिए हो तो अब ले लें आप लोग, फिर मैं इसे रफ करता हूं। आगे हम लोग देखेंगे एनडीबी के बारे में। ठीक है, चलिए, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूं। अगर आप लोगों को सेलेक्ट होना है, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अगर सिलेक्शन आप लोगों को लेना है तो उसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क के साथ अगर आप लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपका हार्ड वर्क भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। रीजन क्या है कि अगला व्यक्ति आपसे बहुत आगे निकल चुका होगा जब आप एक ही चीज में फंसे पड़े होंगे, और उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं, जब आपके पास सोर्स हो। जरूरी नहीं है कि आप लोग सारी चीजें बुक से ही पढ़ो। काफी सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो अगर बुक में पढ़ेंगे तो पढ़ने में उन्हें मजा आता है, लगता है कि हमें नॉलेज मिल रहा है। बट आप लोगों को क्या करना है, पीएचडी नहीं करनी है, आप लोगों को सेलेक्ट होना है। तो सेलेक्ट होने के लिए हमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत उस चीज की है
जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और वो पता कैसे लगेगा, मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि वो चीज आप लोगों को तभी पता लगेगी जब आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, साथ ही कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। चलिए बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है इसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है और आप लोगों को इसे स्किप करना बिल्कुल नहीं स्किप करना है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जो फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ 4 से 5 पॉइंट लिखवाऊंगा एनडीबी से, और एनडीबी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। आइए बात करेंगे, स्थापना कब होती है इसकी, एनडीबी की स्थापना, एनडीबी की स्थापना की गई 15 जुलाई 2014 में। अभी हम लोगों ने ये देखा था 15 जुलाई 2014 में। और इसका स्थान क्या था, मतलब कब स्थापित, जब यह स्थापित हुई तो वह कौन सा सम्मेलन था और कहां पर, तो इसकी स्थापना होती है ब्राजील सम्मेलन में। कहां पर, ब्राजील सम्मेलन में। देखिए प्रस्ताव रखा गया, इंडिया में जो सम्मेलन हुआ 2012 में, इंडिया ने इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन स्थापना कब होती है, जस्ट 2 साल बाद, जब इस पर बातें होती हैं, बहस चलती है, सहमति बनती है 5 कंट्रियों की, तब जाकर 2014 में ब्राजील में जो इसका सम्मेलन होता है, कहां पर, फोर्टोजेला, नाम याद रखेंगे, ब्राजील के फोर्टोजेला, यहां पर होता है सम्मेलन। तो उस सम्मेलन के माध्यम से एनडीबी की स्थापना कर दी जाती है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इससे इसके स्थापना से रिलेटेड बात करेंगे कि यह कार्य क्या करता है। आप लोग बताइए, बैंकें कौन सा कार्य करती हैं, हमेशा फाइनेंस का कार्य करती हैं, वो लोग वित्तीय संस्थान होते हैं। तो इसका जो मेन मोटिव था वह क्या था, वित्तीय संसाधन जुटाना। क्या, वित्तीय संसाधन जुटाना, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स होता है वह कहां से मिले, जो कंट्रियां हैं इनका विकास कैसे किया जाए, इन सब पर फोकस करके वित्तीय संसाधनों को जुटाना इसका मोटिव रखा गया। ऐसा नहीं है कि जो ये एनडीबी है केवल ब्रिक्स की कंट्रियों का ही सहयोग करती है, इसमें क्या है कि पहले इन 5 की, उसके बाद अदर कंट्रियों की हेल्प की जाती है। ये मोटिव है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक। ये कार्य हो गया इसका। अब अगर हम लोग बात करें, एक कार्य और है, तो वह है किसका सहयोग बढ़ाना, ब्रिक्स देशों के मध्य, क्या लिखेंगे, ब्रिक्स देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाना, ब्रिक्स देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाना, मतलब कि एक दूसरे में भाईचारे की भावना रखना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, इसका मोटिव रखा गया और यह इसका एक प्रमुख कार्य भी है, ठीक। बात करेंगे कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका मुख्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। यह मुख्यालय मैं आप लोगों को ब्रिक्स का नहीं बता रहा हूं, यहां से आप लोग इसे रफ कर सकते हैं। यह एनडीबी स्टार्ट हो गया अब, ठीक है। एनडीबी का जो मुख्यालय है वह संघाई चीन में है। कहां पर, चीन के संघाई में, संघाई चीन में इसका क्या है, मुख्यालय है। किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ना कि ब्रिक्स का, ठीक। इसका मुख्यालय संघाई में है। बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक। या सबसे पहले देख लेंगे कि इसकी शुरुआती पूंजी क्या थी। जब यह स्टार्ट किया गया तो उस समय इसकी पूंजी क्या निर्धारित की गई थी, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो वो हम लोग देखेंगे, वह पूंजी कितनी थी, 100 अरब यूएसए डॉलर थी। कितनी, 100 अरब यूएसए डॉलर थी इसकी पूंजी, शुरुआती पूंजी 100 अरब
यूएसए डॉलर, मतलब कि जो अमेरिकी डॉलर था उस समय, उसका 100 अरब इसकी पूंजी निर्धारित की गई थी। कब? 2014 में, जब इसकी स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनडीबी की स्थापना के समय इसकी जो स्टार्टिंग कैपिटल थी, स्टार्टिंग पूंजी थी, वह कितनी थी? तो वह 100 अरब यूएसए डॉलर थी। ठीक, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। हेड ऑफिस इसका संघाई चीन में है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे इसके अध्यक्ष के बारे में। या फिर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है इसका, जो हम लोग बोलते हैं ना रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र। उसके बाद हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष देखेंगे, क्योंकि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक, ये हम लोग देखेंगे। तो क्षेत्रीय केंद्र देखेंगे सबसे पहले। क्षेत्रीय केंद्र इसका स्थापित किया गया है कहां? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इसका क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। अब हम लोग अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक, किसके? एनडीबी के, ना कि ब्रिक्स के। एनडीबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 7 जुलाई 2020 से मार्कोस ट्रियोजी को निर्धारित किया गया है। कब से? 7 जुलाई 2020 से कौन आया? मार्कोस ट्रियोजी। अगर हम लोग बात करें कि इनके पहले 2019-20 में कौन थे अध्यक्ष, उनका नाम पूछा जाएगा तो वो थे के.वी. कामत। कौन थे? के.वी. कामत। ये थे 2020 तक अध्यक्ष के पद पर थे के.वी. कामत। और उसके बाद आए 7 जुलाई 2020 से मार्कोस ट्रियोजी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और नाम है, याद रखेंगे। एक फैक्ट और आता है कि इसमें उपाध्यक्ष होते हैं। एनडीबी की बात हो रही है, ब्रिक्स की नहीं हो रही है। आप लोग ये चीज याद रखेंगे हमेशा। तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष महोदय का नाम क्या है? अनिल किशोर। कौन? अनिल किशोर हैं इसके उपाध्यक्ष। ठीक, तो ये सारे फैक्ट थे आज के वीडियो से रिलेटेड। मैं आपको एक बार रिवीजन आप लोगों को करवा दूं। कहां से? ब्रिक्स से हम लोग शुरू करते हैं। ब्रिक्स में 5 कंट्रियां कौन कौन सी? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले यहाँ ब्रिक के नाम से स्थापित किया गया। इसमें एस शब्द कब जोड़ा गया? 2010 में, जब इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया तो यह ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 2009 में इसकी स्थापना की जाती है। और साथ ही उसके बाद हम लोगों ने क्या चीजें देखी इसका पहला सम्मेलन 2009 में होता है। कहां पर? रूस में। दूसरा होता है 2010 में ब्राजील में। इसी के माध्यम से साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि विश्व के कुल व्यापार में ब्रिक्स देशों का व्यापार 17% है। पूरी वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देशों की जीडीपी 30% आती है। और पूरे विश्व में जो जनसंख्या निवास कर रही है उसका 40% कहां पर आता है? हमारे ब्रिक्स देशों के अंतर्गत आता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके स्थापना का कारण क्या था ब्रिक्स के। तो वह कारण था 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसके माध्यम से अमेरिका और यूरोपीय कंट्रियां, जितने भी वित्तीय संस्थान थे जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, इन सब पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं परोक्ष रूप से। तो फिर जो कंट्रियां बचती हैं उनमें 4 देशों ने आपस में बातें की। 4 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शुरू में यह ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। मैं फिर बता रहा हूं, वो 4 कंट्रियां मिलकर इसकी स्थापना करती हैं 2009 में। फिर 2010 में क्या किया जाता है? साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले भारत में सम्मेलन कब होता है? तो 29 मार्च 2012 में, जो इसका चौथा सम्मेलन था। और वह सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में किया जाता है। और उसी समय भारत एक प्रस्ताव रख देता है। क्या? कि क्यों ना हम लोग एक बैंक की स्थापना कर लें जो आपसी सौहार्द के माध्यम से एक दूसरे की हेल्प करे। तो उस बैंक का नाम रखा गया NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस प्रस्ताव को पास किया गया 2014 में। कब? 2014 में पास किया गया। और उस समय 15 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना कर दी गई, न्यू डेवलपमेंट
बैंक की। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्य काम था वित्तीय संसाधन जुटाना, और साथ ही इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, संघाई चीन में है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, यह विकसित देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाता है। शुरुआती पूंजी 100 अरब अमेरिकी डॉलर। क्षेत्रीय केंद्र इसका दक्षिण अफ्रीका में, जिसे हम लोग रीजनल ऑफिस बोल सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एनडीबी के। एनडीबी जो है ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, तो एनडीबी में इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ नहीं आएगा। अध्यक्ष हैं 7 जुलाई 2020 से मार्कोस ट्रियोजी, उसके पहले केवी कामत थे। उपाध्यक्ष हैं अनिल किशोर। तो ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी सारी चीजें थी हम लोगों ने समझ लिया 5 कंट्रियों के बारे में। आई होप कि जितने भी आप लोगों के कंफ्यूजन थे इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर जो आए हमारा वो आए एडीबी का, क्योंकि यहां पर एक बार नाम आया है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।